नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। आज मैं पुनः एक बार आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय का नाम है कवि रहीम। जी हाँ, आप सभी हिंदी के महानीतिकार कवि रहीम के बारे में भली भांति परिचित हैं। आज मैं केवल कुछ विचार हिंदी के महानीतिकार रहीम के बारे में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों एवं सर्वपरिणतिकारों में जिन्हें हम रहीम या रहमन के नाम से जानते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खान खाना का अर्थ होता है राजाओं के भी राजा। सचमुच कवि रहीम राजाओं के भी राजा व्यक्ति थे। भक्ति और नीति की शुष्कता में जीवन की सरसता भरने वाले हिंदी के पहले महान कवि थे। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इस सम्राट अकबर के प्रधान सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल बादशाह सम्राट अकबर की 9 रत्नों में से भी एक थे। सब पूछा जाए तो कवि रहीम अपने समय के एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति, सच्चा मित्र, कुशल प्रशासक, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं एक सहृदय कवि के रूप में हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय है। कवि रहीम एक बहुत बड़े दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी दानशीलता को देखकर ही मुगल बादशाह सम्राट अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। कवि रहीम एक मुसलमान कवि थे। एक मुसलमान कवि होने पर भी इन्हें हिंदी से विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था। यही कारण है कि कवि रहीम ने हिंदी जगत को कई महत्वपूर्ण रचनाएं प्रदान की, जो इस प्रकार है। रहीम सतसई, बरवे नायकाभेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा आदि आदि। कवि रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से जहां एक ओर श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी संयोग और वियोग का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है, वहीं दूसरी ओर नीति परक तथा भक्ति से संबंधित कुछ दोहे भी लिखे हैं। अतः इनके दोहों को पढ़कर यह कहा जा सकता है कि कवि रहीम के दोहों में श्रृंगार, भक्ति व नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होते हुए दिखाई पड़ती है। परंतु इनके काव्य ग्रंथों में कहीं कहीं ज्ञान व वैराग्य से संबंधित भी कुछ दोहे मिलते हैं। जब तक मुगल बादशाह सम्राट अकबर अपने गद्दी पर आसीन रहे, तब तक कवि रहीम की अच्छी बनी। लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह सम्राट अकबर के बाद जहांगीर राजगद्दी पर बैठे, किसी न किसी कारणवश खटपट चलती ही रही। फलस्वरूप जहांगीर ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें कारागार में डाल दिया, जिसके कारण कवि रहीम को जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव को देखने का अवसर मिला। कवि रहीम एक घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण ही कवि रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के कटु सत्य को बड़े सुंदर ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। इनके दोहों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके दोहों में कहीं कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि भोगा हुआ यथार्थ है, जीवन का सार है, जीवन का निचोड़ इनके दोहों में बड़े सुंदर ढंग से देखा जा सकता है। कवि रहीम ने अवधी और परिभाषा दोनों में ही कविताएं की। इनके दोहे बड़े सरल, सरस, रोचक, स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण है। हिंदी के ऐसे महान नीतिकार कवि रहीम का देहांत 71 वर्ष की अवस्था में सन 1627 ईस्वी में हुआ, जो हिंदी प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। सचमुच ऐसे कवि के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है। धन्यवाद। आइए अब मैं हिंदी के महानीतिकार रहीम के कुछ दोहों को लेता हूँ, उसके अर्थ को समझते हुए सप्रसंग उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब। जी हाँ, प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम ने मानव के जीवन में थोड़े समय के लिए विपत्ति का आना अच्छा बताया है। कारण ऐसे समय में हमें अपने और पराये की पहचान
हो जाती है। कबीर रहीम कहते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में थोड़े समय के लिए विपत्ति या किसी तरह का संकट आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अच्छी ही होती है, क्योंकि ऐसे समय में अपने और पराये की पहचान हो जाती है। कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है, इसकी पहचान बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसलिए विपत्ति के दिनों में हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धीरज के साथ उस मुसीबत का, उस संकट का सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति संकट के समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है, वही हमारा सच्चा हितैषी होता है। अन्यथा सभी लोग स्वार्थी होते हैं, सभी लोग मतलब की याद होते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रह भुजंग। जी हाँ, प्रस्तुत दोहा में कबीर रहीम ने यह बताने का प्रयास किया है कि कुसंग और कुसंगति का प्रभाव अच्छे लोगों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। अर्थ कबीर रहीम कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, अर्थात जिन लोगों का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, उनको बुरी संगति भी बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाती है, अर्थात उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी उदाहरण देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि शायद आपने भी देखा होगा, चंदन के पेड़ पर अनेक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं और डंक भी मारते रहते हैं, परंतु उसके डंक का उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और अपनी शीतलता के गुण को छोड़कर कभी भी जहरीला नहीं बन जाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, उन पर सांसारिक बुराई का या बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे हर हाल में उत्तम ही बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं। उनके स्वभाव में कहीं कोई बदलाव नहीं आता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़हूं चटकाए, टूटे से फिर ना जुए, जुरे गांठ पड़ जाए। जी हाँ, प्रस्तुत दोहा में कबीर रहीम ने प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला है और बताया है कि आपसी प्रेम संबंधों को आसानी से तोड़ नहीं देना चाहिए, कारण प्रेम का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। कबीर रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता यानी धागा अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत नाजुक होता है। इसे यूं ही झटका देकर आसानी से तोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि आपसी प्रेम को जहां तक हो सके सदा बनाकर रखना चाहिए। कारण यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और यदि किसी कारणवश जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच एक गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम में मनमुटाव हो जाने पर उसमें पहले जैसी पवित्रता और सरसता नहीं रह जाती है। कारण प्रेम का रिश्ता आशा और विश्वास पर टिका होता है, और एक बार अविश्वास पैदा हो जाने पर प्रेम समाप्त हो जाता है, और जो प्रेम रह जाता है उसमें केवल दिखावा होता है, सच्चा प्रेम नहीं रहता है। तो जहां तक हो सके प्रेम के रिश्ते को हमेशा बना कर रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा कोमल होता है, बड़ा नाजुक होता है, इसे हर हाल में बना कर रखने का प्रयास करना चाहिए। दोनों रहीम एक से जोनो बोलत नाहे, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के नाहे। बड़ा अच्छा दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कबीर रहीम ने समय की महत्ता पर प्रकाश डाला है और बताया है कि समय आने पर ही असली और नकली की पहचान हो जाती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसकी पहचान उपयुक्त समय पर ही हो जाती है। चलिए मैं अर्थ देखता हूं। कबीर रहीम कहते हैं कि संसार में सभी तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं और लोगों को धोखा देने की कोशिश भी करते हैं, परंतु जब उपयुक्त समय जब आता है तो असली और नकली की पहचान हो जाती है। यानी जब तक कोई बोलता नहीं है तब तक हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, सभी हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे कौवा और कोयल, आपने तो कौवा और कोयल को प्रायः देखा होगा, प्रतिदिन देखते होंगे। जैसे ही बसंत ऋतु का मौसम आता है हम दोनों की आवाज सुनते हैं। कौवे की बोली कर्कश होती है, जबकि कोयल की बोली बहुत ही मीठी होती है। कहने का अर्थ यह है कि समय आने पर ही लोगों की अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। अर्थात
बाहरी रूप रंग और दिखावे से अधिक समय तक किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता है। एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है, हमें पता चल जाता है कौन असली है और कौन नकली। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखों गोई, सुनी उठलई है लोग सब बांटे लय है कोई। बहुत ही अच्छा दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि हमें अपने मन के दुख दर्द को अथवा हृदय की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उसे कभी भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। कवि रहीम एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, एक बहुत ही व्यवहारिक कवि थे। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने मन के दुख अथवा हृदय की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उसे कभी भी दूसरे लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार स्वार्थों का संसार है, मतलबियों का संसार है। दूसरे लोग उस दुख या पीड़ा को सुनकर उस पीड़ा के समाधान के स्थान पर इठला इठला कर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें तो हंसी का पात्र भी बना देंगे। इसलिए जब वे तुम्हारे दुख दर्द को दूर ही नहीं कर सकते हैं और न ही कोई समाधान बता सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के समक्ष अपना दुख या व्यथा प्रकट करने से क्या लाभ। हमें तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अतः अपने मन के दुख या पीड़ा को अपने मन में ही छिपा करना चाहिए, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि प्रकट करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हमें ऐसे लोगों के सामने ही अपने मन के दुख दर्द को प्रकट करना चाहिए जो हमारा सच्चा हितैषी है, जो हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा हमें अपने मन के दुख अथवा कष्ट को अपने मन में छिपा रखना चाहिए। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को ही कहना चाहिए जो हमारा सच्चा मित्र है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे बीत। बहुत ही अच्छा दोहा है कवि रहीम का। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि दुखों व कष्टों की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान केवल विपत्ति के समय ही होती है। कवि रहीम एक बहुत ही अनुभवी कवि थे, एक बहुत ही दूरदर्शी कवि थे, एक व्यावहारिक कवि थे। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम ने अपने जीवन के निचोड़ को बड़े सुंदर ढंग से पिरोने का प्रयास किया है। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान को बड़े सुंदर ढंग से रखने का प्रयास किया है। कवि रहीम का कहना है कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत रहता है या जब मनुष्य के पास बहुत सारा धन दौलत आ जाता है, तब बहुत से लोग उनके सच्चे मित्र बन जाते हैं। वे अनेक प्रकार से रिश्ते नाते निकाल कर उनके सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु वास्तव में वे उनके सच्चे मित्र नहीं होते हैं। कारण उनकी नजर उनके धन दौलत पर होती है, उनके रुपये पैसे पर होती है। जैसे ही उसके ऊपर कोई संकट आता है या कोई मुसीबत आती है या धन दौलत मिलने की संभावना खत्म हो जाती है, वे तुरंत ही उसका साथ छोड़ देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। कवि रहीम का मानना है कि दुखों व कष्टों की कसौटी पर जो खरा उतरता है वह उसका सच्चा मित्र होता है। अर्थात चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, जो हमेशा हमारा साथ देता है, हमारे सुख दुख को बांटता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सत्य मित्र की पहचान केवल विपत्ति के दिनों में ही होती है, अन्यथा सभी स्वार्थी होते हैं। सभी स्वार्थ के कारण मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं, रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चा मित्र केवल कष्टों में ही सहारा देता है, विपत्ति के दिनों में हमारा साथ देता है। कृष्ण सुदामा की मित्रता इसका एक सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों व सगे संबंधियों के बीच शेयर भी अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जिस प्रकार आज मैंने कवि रहीम की कुछ दोहों को लेकर उसके अर्थ को बताने का प्रयास किया है, आने वाले दिनों में मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कवि रहीम के कुछ अन्य दोहों को लूंगा, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।